ट्रैक्टर मार्च के लिए मोहाली दे विच जुटे किसान चंडीगढ़ दे वल करनगे कूच। बीबीएमबी सने पेंडिंग मुद्दों नूं लैके कर रहे प्रदर्शन। पुलिस दे वल्लों बॉर्डर ते ही रोकण दी तैयारी। पंजाब दे विच मंडराउण लग्या बिजली संकट। भी राजपुरा थर्मल प्लांट दे विच कोले दी कमी। सिर्फ 7 दिनां दा बचिया स्टॉक। प्लांट दे विच 700 मैगावाट दे 2 यूनिट कर रहे ने काम। बेअदबी मामलिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ। सीएम भगवंत मान दे वल्लों केंद्र तो 1 लाख करोड़ का पैकेज मंगण ते गरमाई सियासत। बीजेपी बोली मुफ्त वाले वादे आम आदमी पार्टी ने कीते ते हुण मदद दे लई केंद्र दे अगे आंदे हथ। कांग्रेस ने भी सुनाईयां खरियां खरियां पर अकाली दल ने पैकेज की कीती हिमायत। चन्नी सरकार दे वल्लों जारी फंडां ते रोक लगाउण ते भड़की कांग्रेस। मान सरकार दे फैसले नूं दस्सिया लोकतंत्र ते हमला। किया सरपंचां दी बांह मरोड़ के पार्टी च शामिल कराउणा। मकसद कित्थे है आप दे दाविआं वाला बदलाव। बहुचर्चित ड्रग्स केस दे विच अज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट च सुनवाई। पिछली हेयरिंग दे विच हाईकोर्ट ने कहा सी फाइलां नूं कर रहे स्टडी पढ़न तो बाद ही जरूरी आदेश करांगे जारी। नवजोत सिद्धू के खिलाफ 34 साल पुराने रोड रेस केस दे विच अज सुप्रीम कोर्ट च सुनवाई। पीड़ित परिवार ने पाई है रिव्यू पिटीशन। सिद्धू केस खारिज करने की कर चुके ने मंग। हाईकोर्ट की रोक के बावजूद हड़ताल से गए पीजीआई के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजम। सेहत सेवावां ते असर। ओपीडी बंद। सर्जरी और ऑपरेशन भी टले। अज फिर वधियां तेल दीयां कीमतां। डीजल और पेट्रोल 80-80 पैसे होया महंगा। 4 दिनां दे विच करीब 2.5 रुपए वधियां कीमतां। अज पाकिस्तान दे विच इमरान खान का इम्तिहान संसद च पेश होएगा। सरकार के खिलाफ बेभरोसगी मता। नंबर गेम दे विच विदाई दे पूरे संकेत। सत श्री अकाल। समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। सो अज किसानां दा ट्रैक्टर मार्च है यानी कि वड्डे अंदोलन तो बाद अज एक बार फिर तो ट्रैक्टर लैके किसान जिहड़े ने सड़कां ते नजर आउणगे और मोहाली दे अंब साहिब दे विच इकट्ठे होए ने। खास तौर ते जेकर किसानां दी गल कीती जावे तां मोहाली दे अंब साहिब दे विच गुरुद्वारे तो मार्च शुरू होएगा और किसानां दे वल्लों वड्डा इकट्ठ जिहड़ा उस नूं सद्दा दित्ता गया। बीबीएमबी दे मुद्दिआं ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ प्रदर्शन ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ किसान जिहड़े ने इस वेले रो दे विच ने। उन्हां दा कहना है कि साडीआं मंगां जिहड़ियां ने वो पूरीआं कीतियां जाण और खास तौर ते जेकर मुद्दे की गल की जाए तो उसनूं लैके किस तरह के नाल प्रदर्शन रहने वाला है। खास तौर पर साडे नाल जुड़े ने ग्राउंड ते रिपोर्ट एक पहुंचा रहे हैं साडे तक कि आखिरकार किस तरह के नाल की कुछ तस्वीर है। सो आखिरकार पंकज कपाही साडे नाल ने और नजर आ रहे हैं तस्वीरां दे विच राकेश टकैत उन्हां दे नाल ने। जी पंकज की कुछ कह रहे हैं राकेश टकैत किस तरह के नाल प्रदर्शन? देखो 11 बजे के करीब ये प्रदर्शन जो शुरू होना है और मोहाली तो चंडीगढ़ वाले पासे ट्रैक्टर ते किसान जिहड़े ने वो जाणगे और इस अंदोलन दे विच वो किसान जथेबंदियां शामिल नहीं कीतियां जा रही जिहड़ियां चोणां लड़ियां सीगियां। और राकेश टकैत किसानां दे सीनियर लीडर इन्हां नाल गलबात कर लैंदे। टकैत साहब पहला दिल्ली च 1 साल प्रदर्शन चलिया और सरकार ने कह दिता 3 कानून वापस लै लेते हैं। हुण मोहाली दे विच प्रदर्शन करन दी वजह की है? क्यों ट्रैक्टर एक बार फिर तो जिहड़े ने वो कूच कीते जा रहे? भाई जो स्टेट की जो प्रॉब्लम है वो तो स्टेट ही बात करेगा ना। उनको तो यहाँ पे गन्ने का इशू होगा, बिजली के यहाँ पे इशू होंगे। यहाँ पे दोनों स्टेटों को बांटने की एक बड़ी साजिश चल रही। भाखड़ा नांगल जो डैम है उसकी जो कमेटियाँ उसमें बना रहे तो एक स्टेट को रख रहे को नहीं रख रहे। तो सरकार का जो तोड़फोड़ की जो नीति है वो पूर्ण रूप से उसके उसमें है। यहाँ पे जो एजुकेशन से हैं उसमें से कुछ जो यहाँ की जो हिस्ट्री है वो हटाई गई है, खास करके सिखिज़म की। तो ये एक राजनीति जो चल रही सरकारों की
तो इसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। एमएसपी पे गारंटी कानून बने, उसकी कमेटी बने, वो तो सरकार ने कहा है कि वो कमेटी हम बना रहे हैं, उसका नाम दे दो। एक चीज़ वो आई है पिछले 2 दिन से, जैसे यहाँ का प्रदर्शन हुआ तो उन्होंने कमेटी के नाम मांग लिए, तो हम 1-2 दिन में उस कमेटी के नाम देंगे। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ। क्या पता क्या रहेगा भाई, एक दिन के लिए लोग तो अब आते तो एक दिन के लिए है, उनका मन लग गया भाई क्या एक दिन रह जाए, वो तो गवर्नर साहब के ऊपर है कि वे किस तरह से लोगों को बुलाते हैं। और ये पूरा जो फैसला है वो कमेटी फैसला लेती है, जब वहाँ कमेटी बैठेंगी वहाँ से लोग चलेंगे तो उस टाइम का फैसला होगा। ये ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ वो ਸ਼ਾਮਲ? नहीं आई इसमें, वे करीब 7-8 जत्थेबंदी होंगी जो चुनाव में गई हैं, दूसरी और जत्थेबंदियाँ आ रही हैं। ਕਿ ਉਗਰਾਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਇਸ आ रही है आएगी। ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ शामिल कर सकते हैं। हाँ तो लिख कर दे देना चाहिए उनको। अच्छा आगे भी चुनाव लड़ने की कोई बात रहेगी? अब भाई जो भी जत्थेबंदी चुनाव लड़ेगी उसका रिजल्ट सामने है, यही रिजल्ट आएगा। जमानत जब्त हो गई हैं। किसी को चुनाव लड़ना है, जत्थेबंदी छोड़ के किसी पार्टी में शामिल हो जाओ, चुनाव का ज़्यादा ही शौक है उसमें शामिल हो जाओ, जब कभी आएगा अपना पर्चा वर्चा अपना ले लेना। आंदोलन और चुनाव दोनों अलग चीज़ है, दोनों एक जगह चलेगी नहीं। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। 1 ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। देखो लोगों ने जिस काम के लिए चुना वही काम करे, अगर उसकी उलटफेर करोगे तो नुकसान होगा दोनों को। आप एंकरी का काम ये करने लगे और आप कैमरा पकड़ लो तो ना ये सवाल पूछने का ना आपसे कैमरा चलने का। तो जो जिसका काम है, जनता ने जिस काम के लिए आपको भेजा वही काम करो, अपनी मर्जी से नहीं। लेकिन अगर वो लिख के दे देंगे ने कि ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ दूर हो जाएगी शामिल किया? नहीं नाराजगी कुछ नहीं, उनसे नाराजगी नहीं, ये मुद्दों का सवाल है। नाराजगी थोड़ा होती है किसे भाई, उनका व्यक्तिगत निर्णय था, लेकिन उसका नुकसान, व्यक्तिगत निर्णय का नुकसान देश के किसानों को हुआ, तो देश के किसानों को लिख के दे दो भाई हम आगे नहीं करेंगे, जो आपने जिम्मेदारी दी उसमें हम काम करेंगे। अगर ये कमेटी का निर्णय यही हुआ है तो ये लिख कर ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਾਂਗੇ। हाँ मोर्चे तो भाई सरकार के खिलाफ तो खुलते ही रहने चाहिए मोर्चे। देखो आंदोलन से ये होता है कि आंदोलन से सरकारों को किसान, गांव, गरीब, आदिवासी ये सब ध्यान रखते हैं। आंदोलन नहीं होगा तो सरकार ये समझ जाती है कि हमारा काम ठीक चल रहा, उसको जगाते रहना चाहिए सरकारों को। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਲਏ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਚਾਹੇ BBMP ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ MSP ਹੋਵੇ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ। ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕਰਨ? अभी नहीं, दिल्ली का अभी नहीं कोई प्रोग्राम है। दिल्ली का प्रोग्राम करना होगा उसमें टाइम लगेगा, वो पूरे देश में एक बार जाना पड़ेगा हमको। जिन जिन लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया, जिन लोगों ने अपने वहाँ पे प्रदर्शन किए, बहुत ऐसी स्टेट है कि हमको भी नहीं पता, SKM को भी नहीं पता, और वहाँ पे उन लोगों ने प्रदर्शन करे। अभी हम झारखंड में गए, नेतरहाट एक जगह है, 250 गाँव को वहाँ से विस्थापित करा जा रहा है। वे लोग इस आंदोलन के साथ में थे। ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। कैलेंडर तो भाई क्या ही करें, जो वो एडवाइजर बॉडी के मेंबर नहीं है हमारे, वो सरकारों के पक्षधर हैं, तो कह लें उनको वे क्या और हमारे पक्ष में बयान देंगे। वे उनका मकसद है कि किसान लीडरों को हताश करो, देश की जनता को हताश करो
और ये अपने घर बैठ जाए, तुम देश को लूटने का काम करो, वो काम देश में नहीं होगा। ਅੱਛਾ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ कि ਗੱਲਬਾਤ दोबारा ਕੀਤੀ नहीं एमएसपी ਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ? एमएसपी पे उनके 2 दिन पहले मैसेज आए हैं कि जिन लोगों को रखना है उनके नाम आप इसमें कमेटी में दे दो, केंद्र सरकार ਦੇ केंद्र सरकार के उससे। तो हम बातचीत करके और 2-3 दिन में उनको नाम हम दे देंगे। ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? अभी जानकारी ये नहीं है, अभी उन्होंने शायद ये कहा कि 2-3 लोग आप अपनी तरफ से दे दो। तो अगर 2-3 मांगे तो ज़्यादा 7-8 लोगों की 10 आदमी की एक कमेटी होगी, तो उसमें कुछ अधिकारी रहेंगे, कुछ सरकार के लोग रहेंगे, उसमें कौन कौन रहेंगे। अभी उन्होंने कहा कि 2 या 3 लोग आप अपनी तरफ से नाम दे दो, तो हम तय करके उनको नाम देंगे। अभी ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? नहीं, बात कहाँ शुरू करी उन्होंने, तो कमेटी की तो बात करी, वो मेंबर मांगे उन्होंने, तो आंदोलन कैसे छोड़ दे। एक अगर कोई दुकान कर रहा है तो उसमें कोई एक ही सामान थोड़ा बेचे है, वो तो सारे सामान बेचे है। ठीक है, तो ये भी आंदोलन भी अलग अलग इशू पे है। ठीक है, जब भारत सरकार उन इशू पे बैठ के बातचीत करेगी ठीक है, तो हम बात करेंगे। अभी तो एमएसपी की कमेटी की उन्होंने बात करी है। ठीक है। ਤਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 11 ਵਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 1-2 ਖਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ BBMB ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਛੇੜਛਾੜ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੋ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ।